गुड आफ्टरनून। कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग? चलो बढ़िया। कल दोस्तों हम लोगों ने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किया था ना, एक थोड़ा सा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी कर लिया था, वो हम लोगों ने समझ लिया था। फिर मैंने कुछ क्वेश्चन भी दे दिए थे, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन थे होमवर्क में करने के लिए। ऐसी चीजें दोस्तों करते जाना जिससे कि आपको ना बढ़िया तरीके समझ में आता जाएगा। चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को कैसे कैसे हमें इन दोनों चैप्टर को कंप्लीट करते जाना है। अभी इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोगों ने पढ़ लिया था परसों, जब हमने पढ़ा था कि एडजेक्टिव में टाइप्स पढ़े थे हम लोगों ने, कैसे कैसे करके पूछा जाता है। और उनमें हमने पॉजिटिव डिग्री के यूजेस वाले पढ़े थे कुछ चीजें, कि पॉजिटिव डिग्री को कैसे कैसे यूज करते हैं। लिटिल का इस्तेमाल वो एडजेक्टिव होता है, फ्यू का इस्तेमाल वो एडजेक्टिव होता है। तो वो छोटी छोटी चीजें हमने काफी हद तक सीखी थी। आज हम इसका एक स्टेप ऊपर सीखेंगे, है ना, जो एडजेक्टिव की ध्यान रखने वाली, मतलब काफी सारी चीजें वो सीख ली थी हमने। वो दोस्तों ये है कि फॉर एग्जाम्पल हमने कोई सेंटेंस लिखा कंपैरेटिव डिग्री के साथ, हमने कोई सेंटेंस लिखा कंपैरेटिव डिग्री के साथ। तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम तब लिखते हैं दोस्तों जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं। नंबर वन, पहली चीज, जब कंपेयर करेंगे तभी कंपैरेटिव डिग्री आएगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल नंबर वन, पहला छोटा एग्जांपल लिखा। अगर हमने एक सिंपल कंपेयर किया, हमने ये जी कंपेयर प्रोनाउन के चैप्टर में भी हमने सीखा था। जैसे हमने ऐसे करके कंपेयर किया कि दे आर हैप्पियर देन अस। बताओ सेंटेंस सही है गलत है? दे आर हैप्पियर देन अस, वो हमसे ज्यादा खुश हैं। दे आर हैप्पियर देन अस, वो हमसे ज्यादा खुश हैं। क्या होना चाहिए? गलत है, सेंटेंस रॉन्ग है दोस्तों। सेंटेंस तो हमारा रॉन्ग है, क्योंकि याद है हम लोगों ने प्रोनाउन के चैप्टर में ये पढ़ा था कि जब कभी भी हम किसी भी दो चीजों में कंपेयर कर रहे होते हैं तो वहां पर कंपैरेटिव डिग्री तो आती है, बट दोनों की केसेस सेम होने चाहिए प्रोनाउन में। तो दे आर हैप्पियर देन वी होता तो सही रहता, दे आर हैप्पियर देन वी। और दूसरी कंपैरेटिव डिग्री की चीज जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि ये हमारी यहाँ कंपैरेटिव डिग्री है, तो ये जो देन लिखा हुआ है देन से पहले कंपैरेटिव डिग्री होनी चाहिए, इसलिए हैप्पियर करेक्ट है ना। तो पहला चीज ये ध्यान रखना दोस्तों, हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं जहां कंपेयर हो रखा होता है, दो लोगों में कंपेयर है, दो से ज्यादा लोगों में कंपेयर है, जैसे जैसे करके कंपेयर दिया हुआ। जैसे अभी ऐसे करके और सेंटेंस लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा, एक और सेंटेंस लिखा, हमने लिखा दी, ऐसे लिखा दी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर costlier than any other प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिखा देन एनी अदर प्रोडक्ट। अब हमारे सामने सेंटेंस में वही चीज याद आनी चाहिए कि जो हम लोग पढ़ चुके थे। कंपेयर कर रहे हैं तो हमने देखा कॉस्टलियर लिखा है, ठीक है, देन से कंपैरिजन हो रखा है, ठीक है। और हम जब यहां ध्यान रखते हैं तो इधर ध्यान रखना है एनी अदर लिखा है, तो एनी के चक्कर में नाउन कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड है। अब अगर ऐसे करके नहीं लिखा होता मोस्ट अदर प्रोडक्ट्स, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट की जगह क्या हो जाता? प्लूरल हो जाता मोस्ट अदर प्रोडक्ट्स। समझ रहे? ये नहीं लिखा होता तो लिखा होता ऑल अदर, ऑल अदर लिखा होता तो हो जाता इस तरीके से ऑल अदर प्रोडक्ट्स। समझ रहे दोस्तों? ऐसे करके लिखा होता, ऐसे करके दोस्तों हमें ये ध्यान रखना है। तो ठीक है, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं कि बहुत हाई फाई, बस वो तो स्टार्ट है। तो स्टार्ट में पहली चीज ये सीख ली कि ठीक है कंपैरेटिव डिग्री कहां यूज होती है? जहां कहीं कंपैरिजन होता है, तो हमें पता चल गया कि ठीक है, हमें समझ में आ गया, है ना, ठीक है। अब हम इसके बाद एक चीज और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। देखो एनी के साथ दोनों यूज होता है। हाँ सर, एक सेंटेंस है जैसे इफ एनीवन शुड रिजाइन इट शुड बी हिम और ही, इट शुड बी हिम होना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव केस आएगा ना, जहां जहां ऑब्जेक्टिव केस आएगा वहां ऑब्जेक्ट आएगा, बस ये ध्यान रखना। कंपैरिजन में ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता है, वो मेन सब्जेक्ट होता है, ठीक है, ऐसे करके, है ना। चलो अब एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। सर ग्रामर में इंग्लिश में मिस्टेक ज्यादा होती है। रौनक आप पढ़ो, धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे कम होंगी मिस्टेक, डोंट वरी, धीरे धीरे मिस्टेक कम होंगी, डोंट वरी, है ना। देखो दोस्तों दूसरी चीज ध्यान रखने वाली क्या होती है, हम ध्यान रखते हैं पैरेलल इंक्रीज को, पैरेलल डिक्रीज को, है ना, पैरेलल इंक्रीज को, पैरेलल डिक्रीज को। ये क्या होती है पैरेलल इंक्रीज? कोई चीज एक साथ साथ बढ़ रही है, कोई चीज एक साथ साथ घट रही है। जैसे सेंटेंसेस हमारे होते हैं इस तरीके से, द मोर यू स्टडी, जितनी ज्यादा आप स्टडी करोगे
द मोर यू लर्न, उतना ज्यादा आप सीखोगे। द मोर यू स्टडी द मोर यू लर्न, तो एक्चुअली सेंटेंस वही तो है, द मोर यू स्टडी द मोर यू लर्न। लो इधर बन गया, है ना, ये वही तो है। द हायर यू गो द कूलर यू फील, जितना ऊपर आप जाओगे उतना ठंडा आप फील करोगे। तो एक्चुअली ये पैरेलल ही चीजें हो रही हैं, मतलब एक साथ कोई एक चीज हो रही है, साथ साथ दूसरी भी हो रही है। तो जब ऐसे करके कुछ भी होता है ना, तो भी हमें ध्यान रखना होता है, अच्छा ये कंपैरेटिव डिग्री ही है, दोनों तरफ हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। पर ध्यान हमें ये रखना होता है कि कंपैरेटिव डिग्री जब हम यूज करेंगे तो साथ में हमारा आर्टिकल दा भी यूज होना चाहिए। कंपैरेटिव डिग्री के साथ ये आर्टिकल दा भी दोस्तों यूज होना चाहिए, याद रहेगा ना ऐसे करके। ये कब, जब हमारी पैरेलल इंक्रीज हो रही है कोई, या फिर पैरेलल हमारी डिक्रीज हो रही है। पैरेलल हमारा इंक्रीज हो रहा है या पैरेलल डिक्रीज हो रहा है, तब हमें ऐसे करके याद रखना होता है। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, बट थोड़ा रिवाइज दिमाग में होता रहेगा तो हम उसे अच्छे तरीके से समझते रहते हैं। दोनों तरफ से ध्यान रखना, ठीक है। इसी में ही मैं एक चीज और आपको बताता हूं, जैसे पैरेलल इंक्रीज हुई, ऐसी क्या होती है, ग्रेजुअल इंक्रीज भी होती है। धीरे 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 चीजों को बढ़ना, धीरे 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 चीजों को घटना, ये तो पैरेलल इंक्रीज हुआ। और एक होता है ग्रेजुअल, ग्रेजुअल समझते हो ना, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे। तो धीरे धीरे कोई चीज बढ़ रही है, धीरे धीरे कोई चीज घट रही है, तो वहां पर भी आप यूज करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में दिखा देता हूं, लेकिन वो यूज कैसे करते हैं। ग्रेजुअल इंक्रीज कैसे, जैसे हमने कहा यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर पावरफुल, तुम धीरे धीरे और ज्यादा पावरफुल बनते जा रहे हो, तुम धीरे धीरे और ज्यादा पावरफुल बनते जा रहे हो। सो इट इज शोइंग ना कि ग्रेजुअल इंक्रीज पावरफुल होने में दिखा रहा है, तुम धीरे धीरे और ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हो। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होता है कि कंपैरेटिव डिग्री को दो बार लिखते हैं। जैसे ये तो मोर सिलैबिक वर्ड होते हैं, तो यहाँ मोर को दो बार लिख देते हैं, मोर एंड मोर पावरफुल। अगर ऐसा नहीं लिखा होता, वन सिलैबिक वर्ड होता, तो फिर जो भी एडजेक्टिव होता उसको दो बार लिख देते। जैसे हम लिखते थे यहाँ पर यू आर बिकमिंग स्मार्टर एंड स्मार्टर, आप स्मार्ट पे स्मार्ट होते जा रहे हो। स्मार्ट होने का मतलब समझदारी से दिमाग का इस्तेमाल करना, दैट इज स्मार्ट। तो स्मार्ट की कंपैरेटिव डिग्री स्मार्टर है। अब स्मार्टर है तो स्मार्टर को दो बार लिख देना है, यानी कि जो भी हमारे सामने एडजेक्टिव होता है उसकी कंपैरेटिव डिग्री को हम दो बार लिख देते हैं, जब धीरे धीरे कोई चीज की बढ़ रही है, धीरे धीरे कोई चीज घट रही है। दोबारा सुन लो और एग्जाम्पल लेंगे तो और समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि ही इज गेटिंग फैटर एंड फैटर, वो मोटे पे मोटा होता जा रहा है। He is getting fatter and fatter, तो ऐसे करके हो गया ना, फैटर एंड फैटर। तो गेटिंग ए फैटर एंड फैटर सेंटेंस को पढ़कर आपको पता चल जाता है कि अच्छा ये कोई चीज धीरे धीरे कुछ हो रही है। अभी पतला होता जा रहा है कोई, हमने कहा शी है, शी इज गेटिंग स्लिमर एंड स्लिमर, जो शी है वो पतली होती जा रही है। तो हमने ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे करके लिख दिया, तो जो भी हमारी कंपैरेटिव डिग्री होगी बस वो दो बार आ जाएगी। यू आर ड्राइविंग फास्टर एंड फास्टर, थिनर एंड थिनर, ऐसे करके। तो ऐसे करके दोस्तों आपको दिमाग में याद रखते जाना, याद रहेगा ना, आसान है। ग्रेजुअल डिक्रीज, ग्रेजुअल इंक्रीज, ऐसे करके। अभी पावरफुल था तो मोर एंड मोर पावरफुल, इंटेलिजेंट होता तो मोर एंड मोर इंटेलिजेंट, डेंजरस होती कोई चीज मोर एंड मोर डेंजरस, ऐसे करके आएगा। समझ गए दोस्तों, इंटेलिजेंट होता मोर एंड मोर इंटेलिजेंट करके आ जाता, ऐसे करके, ठीक है। डन ना। हाँ, शॉर्टर होती कोई चीज कम होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, तो शॉर्टर एंड शॉर्टर हो जाता है, ऐसे करके, ठीक है। चलो वेरी गुड। अब इसके अलावा इसी चीज को हम थोड़ा और समझते हैं, और कैसे पूछा जाता है। जैसे करके हमने लिखा कि कोई सेंटेंस कई बार ऐसा होता है कि हम वहां पर कंपेयर तो कर रहे हैं, बट कंपेयर करने में क्या होता है कि THN देन से नहीं, किसी और तरीके से कंपेयर कर रहे हैं। जैसे कि हमने क्या लिखा कि एक नेम लिखा, फॉर एग्जाम्पल आप ही में से एक नेम लिख दिया, हमने लिखा शुभम। हमने लिखा शुभम इज शुभम इज स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू बॉयज, दोनों लड़कों में शुभम क्या है, ज्यादा मजबूत है, स्ट्रॉन्गर है। तो जैसे हमने कहा शुभम इज स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू बॉयज, तो एक्चुअली तो हमने यहां पर कंपेयर ही किया ना, मतलब तो ये हमने देन से नहीं बनाया, इसे हमने इस तरीके से बना दिया कि हमने लिख दिया ऑफ द टू करके बना दिया। तो जब कभी भी हम ऐसे करके बनाते हैं ना ऑफ द टू, तो हमें ध्यान रखना होता है ये जो कंपैरेटिव डिग्री है ना, इससे पहले हमें आर्टिकल दा भी लगाना है, यानी कि फिर हमें ऐसे लिखना पड़ता है शुभम इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू बॉयज, शुभम इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू बॉयज। बात समझ में आ रही है। अभी देखो और लिखते हैं हम लोग, जैसे हमने लिखा ऐसे करके, हमने लिखा कि दिस मोबाइल फोन इज द चीपर ऑफ
the two shown by him। सेंटेंस देख के समझ में आ रखा है, जो ही के द्वारा दो मोबाइल फोन दिखाए गए थे उसमें से ये वाला ज्यादा सस्ता है। देखकर ही पता चल गया। अच्छा, ऑफ द टू करके अगर कभी ऐसे करके दिया होगा तो जो भी कंपैरेटिव डिग्री आएगी ना, कंपैरेटिव डिग्री से पहले आपका आर्टिकल दा होना बहुत जरूरी है। ऐसे करके दोस्तों याद रखेंगे। स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं कर सकते दोस्तों, स्ट्रॉन्गेस्ट तो अभी आएगी सुपरलेटिव डिग्री, वो हम तब करते हैं जब दो से ज्यादा लोगों के बारे में बात करते हैं। या तो बात ही दो की हो रही है ना, दो में तो सिर्फ कंपेयर हो सकता है, सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगती। सुपरलेटिव लगने के चांसेस जब दो से ज्यादा होते हैं, ठीक है। और दो से ज्यादा फिर ऐसे नहीं बनता, वो दो से ज्यादा में सुपरलेटिव डिग्री लगेगी। जब ये तो दो ही रहेंगे तो हमेशा ऐसे लिखेंगे इस पर। एक सेकंड जरा रुको। समझ में आ गया दोस्तों, यहां तक है ना? ठीक है, सिर्फ आर्टिकल दा लगता है इसमें, ठीक है, सिर्फ आर्टिकल दा लगता है। नाउ कम टू दी वन मोर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इट। वो ये हो जाता है कि जब कभी भी हम एक सेंटेंस कई बार ऐसा देखते हैं जहां पर हम कंपैरेटिव डिग्री भी लिखी होती है, पॉजिटिव डिग्री भी लिखी होती है, दोनों को एक साथ भी लिख देते हैं। ही इज मोर इंटेलिजेंस ऑफ, ये तो गलत हो जाएगा ना, ही इज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू बॉयज होना चाहिए ना, बाकी तो ये सेंटेंस ही गलत है, कोई लॉजिकली करेक्ट नहीं होगा ना, इंटेलिजेंट होना चाहिए। क्या कंपैरेटिव डिग्री के आगे हमेशा दा लगता है? कहां लगता है हमेशा दा? कैसी बातें करते हो? अभी क्या पढ़ रहा है मैंने इतनी देर से? तुम लोग कहां किसके ख्यालों में खोए हो? पहले ये बताओ। यहां लगा है? नहीं लगा। यहां लगा है? नहीं लगा। जनरली नहीं लगता है। पैरेलल इनकी पैरेलल डिग्रीज होगा तब लगेगा। यहां जनरली ये नहीं लगेगा, जब यहां पर ऑफ द टू लिखा होगा ये तब लगेगा। ऐसी बातें करते हो, ठीक है? ठीक है सर, यहां बिटवीन क्यों यूज नहीं होगा सर? बिटवीन टू बॉयज। संगीता एक बात बताओ, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन लगाओगे क्या? इन दोनों के बीच में, बिटवीन का मतलब बीच में होता है, कंपेयर लगा सकते हो। सेंटेंस बनाना, जिंदगी में कभी सेंटेंस बनेगा ऐसे? इन दोनों के बीच में, बीच में कोई अच्छा है, इन दोनों के बीच में कुछ अच्छा है, बीच में तो तब लगाते हो जब उन दोनों के बीच में कुछ आप दे रहे हो किसी को, ये बांट दो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग है, इन दोनों के बीच में कुछ ये, या इन दोनों के बीच में कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाओगे? कंपेयर कैसे करोगे? हाँ, गलत हो जाएगा, नहीं बन पाएगा वो तो। देखो नेक्स्ट में देखो, सुपरलेटिव डिग्री आती है तो यूजुअली आर्टिकल दा होता है, जैसे कि हमने लिखा इस तरीके से, ही इज, ये तो बहुत सिंपल है, ही इज द बेस्ट कैंडिडेट अमंगस्ट ऑल। सभी में ये बेस्ट कैंडिडेट है, इस तरीके से फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है, तो वो तो सिंपल है। सुपरलेटिव डिग्री आएगी तो आर्टिकल दा लगता है दोस्तों, ऐसे करके ध्यान रखना। और सुपरलेटिव डिग्री तभी होती है जब दो से ज्यादा लोगों के बीच की बात हो रखी होती है। वेरी सिंपल, विदाउट एनी डाउट। और एक्चुअली जो बनती है चीजें मैं उसके बारे में बताता हूँ, जिसमें से एक्चुअली आपसे पूछ ले जाता है कि सुपरलेटिव डिग्री है, बाकी सारी चीजों में जहां पर आपको कभी भी डाउट बनता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो बनते हैं दोस्तों वर्ड को लेकर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड लिखा, मैंने कहा कि दिस इज द मोस्ट यूनिक स्टाइल ऑफ टीचिंग द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को पढ़ाने का सबसे यूनिक स्टाइल है ये। अब हमने जैसे जैसे लिखा, सब्जेक्ट को पढ़ाने का सबसे यूनिक स्टाइल है। यूनिक जो वर्ड है दोस्तों, ये खुद आपका वर्ड है जो कि किसी भी चीज के से ज्यादा होने की बात को नहीं बताता। सबसे टॉप और सुपर यही है। आप कभी ये नहीं कह सकते कि एक चीज यूनिक है तो दूसरी मोर यूनिक है, तीसरी मोस्ट यूनिक है, यानी कि कंपेरेबल चीजें नहीं होती। अब जो गलती आती है ना सुपरलेटिव डिग्री में, वो इस तरीके की होती है, यानी कि पूरी गलत है। सिंपल आपको ये लिखना पड़ेगा, दिस इज अ यूनिक स्टाइल ऑफ टीचिंग द सब्जेक्ट। दिस इज अ यूनिक स्टाइल ऑफ टीचिंग द सब्जेक्ट। बात समझ में आ रखा है? क्योंकि ना यूनिक है, यूनिक आपका ना तो ये कंपैरेटिव डिग्री में बनता है, इसका कुछ कंपैरेटिव डिग्री नहीं होती, ना इसकी कोई सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो इस तरीके के ऐसे कितने वर्ड होते हैं वो मैं आपको बताता हूं। जैसे यूनिक हो गया, आप किसी पर्सन को आप कहते हैं कि यू आर एक्सीलेंट, तो आप एक्सीलेंट किसी को कहते हैं तो आप तब कहते हैं यू आर एक्सीलेंट
जब वो उससे ऊपर कुछ और हो ही नहीं सकता, अभी तो वो एक्सीलेंट है। आप ये नहीं कह सकते कि समवन हु इज मोर एक्सीलेंट, नहीं, कंपेयर नहीं कर सकते आप, ना ही सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हो। गलती देने के लिए वो लोग जबरदस्ती गलती दे देते तो गलत हो जाएगा, चाहे कंपेरेटिव डिग्री लिख दिया जाए, चाहे सुपरलेटिव डिग्री लिख दी जाए, वो गलत हो जाएगा। आज समझ में आ रखी है दोस्तों? इसीलिए अभी मैं कुछ वर्ड आपको बताऊंगा, ये सारे के सारे वर्ड दोस्तों यूज होते हैं पॉजिटिव डिग्री की तरह, ठीक है, और इनके साथ आर्टिकल भी यही लगता है, ए और एन आर्टिकल, द आर्टिकल भी नहीं लगता, ठीक है। अब स्लाइड लगाता हूं, स्लाइड में देखो। हाँ, एपेक्स ऐसे ही होता है, एपेक्स ऐसे होता है, एपेक्स ऐसे होता है। एक सेकंड लगाते हैं तो कोई यूनिवर्सल भी ऐसे ही है, मतलब वर्ड ऐसे जिसके बारे में आपको लगता है कि इसका तो बन ही नहीं सकता, अभी तो कभी आपको आइडिया मिलेगा। दा भी यूज हो सकता है क्या? नहीं यूज होगा दा, मना तो किया है मैंने अभी, दा यूज नहीं होगा। देखो जैसे कि कोई वर्ड लिखा है चीफ, अब जैसे चीफ का मतलब, एपेक्स का मतलब होता है टॉप, हाईएस्ट, एपेक्स। कहीं लिखा है चीफ, चीफ का मतलब होता है मेन कोई व्यक्ति है, उसी को तो हम कहते हैं वो चीफ है, चीफ गेस्ट अगर कोई है तो यानी वो मेन व्यक्ति है। आप कभी ये नहीं कह सकते द पर्सन इज चीफर या मोर चीफ, ना, चीफ तो चीफ है, यानी कि सबसे मेन है, प्रमुख है, वो है चीफ। सेम एज देखो बताया भी यूनिक, ये बताता है एक्सेलेंट। कोई चीज टोटल, टोटल का मतलब भी जब पूरा हो जाएगा तभी वो टोटल होगा, उससे कम में वो टोटल है ही नहीं। तो कभी लेस टोटल, मोर टोटल, वो कभी नहीं लग सकता, मोस्ट टोटल नहीं लगेगा। होल, होल का मतलब ये संपूर्ण, पूरे की बात कर रहे हैं, तो होल का मतलब ये कंप्लीट की बात हो रही है। सिंगुलर, एक है तो वो सिंगुलर है, एक से ज्यादा होगा तो आप ये नहीं कह सकते कि मोर सिंगुलर या लेस सिंगुलर। सिंगुलर तो मतलब सिंगुलर है, और प्लूरल हो जाएगा तो प्लूरल हो जाएगा, है ना। अब यहां पर हम देखा सर्कल, सर्कल का मतलब है कि एक शेप है, कोई भी शेप है, शेप आपकी क्वालिटी के बारे में बताई जा रही है। अगर तो सर्कुलर शेप है तो सर्कुलर आपका एडजेक्टिव है, लेकिन जब सर्कल बन रहा है ना, किसी भी चीज के बारे में बता रहे हैं कि इट इज सर्कल, एक सर्कल है, तो वो सर्कल की शेप के बारे में बता रहा है, तो सर्कल है सर्कल, आप ये नहीं कह सकते मोर सर्कल है या फिर लेस सर्कल है। तो ये आपका कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में यूज नहीं होगा। सेम एज द एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का मतलब हो जाता है कोई चीज जो बहुत ज्यादा है, अब लिमिट उसकी क्रॉस हो चुकी है, वो एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम का मतलब बहुत ज्यादा। एनुअल, साल भर की कोई चीज एनुअल है। गोल्डन है, डेफ जो नहीं सुन सकता, ब्लाइंड नहीं देख सकता, राइट है, रॉन्ग है, एम्प्टी है, परफेक्ट, इम्पॉसिबल, एंटायर, इस तरीके का कोई भी वर्ड जो कि अपनी ही लिमिट को बताता है कि यार इसके बाद कुछ हो नहीं सकता, इस चीज से कंपेयर नहीं कर सकते किसी चीज को, वो हमेशा आपका दोस्तों याद रखना है कि पॉजिटिव डिग्री में यूज होता है। इनकी ना तो कभी कंपैरेटिव डिग्री यूज होती है, ना ही कभी दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री यूज होती है, कोई डिग्री नहीं यूज करते से हम, समझ गए। डेफ का मतलब जो सुन नहीं सकता, ही इज द परफेक्ट स्टूडेंट, परफेक्ट तो बन जाएगा, ही इज द परफेक्ट स्टूडेंट। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, जब हम किसी को कहते हैं ना ही इज द परफेक्ट वन, ये बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। गड़बड़ तब बनती है जब हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, तभी हम कहते हैं आर्टिकल दा लगेगा, तो गलत हो जाता है। इन जनरल तो आप यूज करोगे तो रॉन्ग नहीं होगा। जैसे पहली बार किसी चीज के बारे में बात करते हैं तो इंडेफिनिट आर्टिकल लगता है ए और एन, तो ए और एन लगेगा इंडेफिनिट आर्टिकल, है ना, कि आई हैव अ परफेक्ट आइडिया, मेरे पास एक परफेक्ट आइडिया है। फॉर एग्जाम्पल हम तो ऐसे लिखेंगे, आई हैव अ परफेक्ट आइडिया, तो इंडेफिनिट आर्टिकल आया तो आइडिया की वजह से, ना। अब दोबारा हम इस आइडिया की बात करेंगे, ओके दिस इज द परफेक्ट आइडिया, नाउ दिस इज द परफेक्ट आइडिया। फॉर एग्जांपल हमने ऐसे लिखा, नाउ दिस इज द परफेक्ट आइडिया, तो अब मतलब थोड़ा स्लाइटली बदल गया ना, क्योंकि दोबारा उस चीज की बात होगी तो आर्टिकल दा लग गया इसके चक्कर में। अब बस ये परफेक्ट है, ये कोई सुपरलेटिव डिग्री नहीं होनी चाहिए, ये कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। पहली बार जब हम बात करते हैं तो इंडेफिनिट आर्टिकल लग जाता है, दोबारा बात करते तो आर्टिकल दा लग जाता है, उसका परफेक्ट से लेना देना नहीं है। वो तो सुपरलेटिव डिग्री कहीं बने ना, ये चीज ध्यान रखनी होती है, तो ऐसे करके ध्यान रखेंगे, याद रहेगा ऐसे, है ना। बस अब जरा देखो, सिर्फ ये इतने ही वर्ड नहीं ध्यान रखने, अभी में और भी चीजें ध्यान रखनी होती है, जो कि और ज्यादा ध्यान रख लोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। देखो कैसे और ज्यादा कैसी चीज ध्यान रखोगे। मोर लॉयल यूज, लॉयल का यूज होता है, लॉयल है कोई व्यक्ति, मोर लॉयल है, मोस्ट लॉयल है, वो बिल्कुल यूज होता है। अब ये मत सोचना कि कोई आदमी लॉयल तो ज्यादा लॉयल कैसे होगा। दी एपेक्स कोर्ट में बन जाएगा, बेटा वो नाम है एपेक्स कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कोर्ट नाम है, वो एडजेक्टिव में कंपैरिजन थोड़ी हो रहा है किसी चीज का दोस्त, बताओ, नहीं ना। तो वो टर्म है, उन टर्म को वहां ऐड मत करो, ऐसे तो कोई भी टर्म कहीं ऐड हो सकता है, तो गड़बड़ हो जाएगी, ग्रामेटिकली देखने ना हमें, ठीक है ना। अभी चीफ से फिर पूछने लगोगे दी चीफ मिनिस्टर कैसे आ गया सर, है ना, तो दी चीफ मिनिस्टर में चीफ मिनिस्टर को उसमें मत ऐड करो, वो तो नाम है, पोस्ट का नाम है चीफ मिनिस्टर ना, हाँ ऐसा थोड़ी ना काम चलेगा, ठीक है। आओ देखो दिखाता हूं मैं आपको इसके अलावा क्या चीज ध्यान रखने वाली है। जैसे कि दोस्तों ये हमारे सामने जूनियर, सीनियर,
इंफेरियर, इंफेरियर का मतलब जिसकी क्वालिटी कम है उसे बोलते हैं वो इंफेरियर है, जो किसी दूसरे से क्वालिटी में अच्छा है वो सुपेरियर है। एंटेरियर का मतलब पूर्ववर्ती यानी पुराना, पहले का। पोस्टेरियर का मतलब अग्रवर्ती, आगे का, बाद वाला। एल्डर मतलब बड़ा। प्रेफरेबल मतलब जिस चीज को आप प्रायोरिटी देते हैं, दैट इज प्रेफरेबल। ये सारे के सारे दोस्तों आपके एडजेक्टिव हैं, ठीक है। और ये एडजेक्टिव ध्यान रखना होता है, हम करते तो बताते तो कंपेयर ही है कि कोई किसी से बड़ा है कोई किसी से छोटा है, पर ध्यान ये रखना होता है दोस्तों इन सब के साथ टू लगता है, देन नहीं लगता, ठीक है। वी यूज टू नॉट दैन विद देम, हम इन सब के साथ टू यूज करते हैं, देन यूज नहीं करते। इतना याद रहेगा, एक सिंपल छोटी सी बात है ना। जैसे कि हमने कैसे लिखा, जूनियर, कपिल इज जूनियर, कपिल जूनियर है टू ऑल हिज पीयर्स, अपने सभी पीयर्स से। पीयर्स होते हैं साथी, ठीक है, साथी। कपिल क्या है, सीनियर है, कपिल इज सीनियर टू ऑल हिज पीयर्स। इंफेरियर, इंफेरियर में मतलब क्वालिटी में कम, तो इसको आप लिख सकते हो कपिल इज इंफेरियर टू ऑल हिज पीयर्स, अपने सभी पीयर्स में वो इंफेरियर है, कम क्वालिटी है उसके पास। कपिल इज सुपीरियर, सुपीरियर सबसे अच्छा है। अब एंटेरियर बताता है टाइम को, तो कपिल के साथ तो लगेगा नहीं, समय के साथ लग जाता है। जैसे लग जाता है एंटेरियर टू 1952, मतलब 1952 से पहले। एंटेरियर टू 1952, 1952 से पहले क्या होता था यार, उससे पहले का कोई इवेंट है। पोस्टेरियर टू 1952, 1952 के बाद की कोई बात है। प्रेफरेबल में मतलब लगाते हो कि आपने लिखा टी इज प्रेफरेबल टू कॉफी, ये एग्जांपल बड़ा सुना होगा आपने, सुना है ये सभी लोगों ने, ये तो बचपन से सुनते आ रहे होंगे। टी इज प्रेफरेबल टू कॉफी, है ना, ये ऐसे प्रेफरेबल है, बस ऐसे करके याद रखना है। एल्डर लिखा है कि ही इज एल्डर टू हिज ब्रदर, ऐसे करके लगाना है। तो बस इतने ही वर्ड हैं दोस्तों जिनके साथ टू लगता है। इनके अलावा जितने भी वर्ड आपके सामने आएंगे जो एडजेक्टिव हैं उनके साथ टू नहीं, देन ही लगेगा अगर वहां कंपैरिजन हो रहा होता है तो। याद रहेगा ऐसे। यंगर के साथ टू होगा नहीं होगा, सिर्फ इनके साथ होगा और किसी के साथ नहीं होगा। यंगर के साथ देन रहेगा, सिर्फ इनके साथ होगा बस, ठीक है। ऐसे करके दोस्तों याद रखना। प्रायर के साथ क्या होगा, प्रायर हो चाहे प्रेफर हो चाहे प्रेफरेबल हो, एक्चुअली होता क्या, वो एडजेक्टिव इसमें कंपैरिजन में नहीं आता ना, इसलिए मैंने नहीं लिखवा। ऐसे तो यार आपके पास अनगिनत शब्द होंगे जिनके साथ टू लगेगा। कोई मुझसे पूछेगा ड्यू के साथ क्या लगेगा सर, तो मैं बताऊंगा टू। अच्छा ठीक है। कोई पूछेगा सर ओइंग के साथ क्या लगेगा, तो बताऊंगा टू। फिर कोई पूछे सर यूज्ड के साथ क्या लगेगा, तो बताऊंगा टू। फिर आप कहोगे सर आपने तो बताया नहीं। मैंने इसलिए नहीं बताया दोस्त क्योंकि ये कंपैरिजन वाली चीजें थोड़ी ना है, सिर्फ इनकी ही बात करनी है जो कि कंपैरिजन वाली करते हैं। ऐसे तो बहुत सारी चीजें होंगी, कहां तक याद रखोगे ना, वो आपका अलग है सिचुएशन, ही अलग है। दोनों को अलग अलग करके दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। सर आरबीआई ग्रेड बी फेज 2 डिस्क्रिप्टिव के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए, बिकॉज मेरा 1 अप्रैल को फेज 2 है। एंड थैंक यू फॉर इंप्रूविंग माय इंग्लिश, थैंक यू। मेरा एसबीआई पीओ में हो गया है सिलेक्शन, अरे वाह, कांग्रेचुलेशन तुषार, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आप गए थे ना एसबीआई के लिए जो तैयारी करके गए ना, अब एक्चुअली क्या है कि वो डिस्क्रिप्टिव में इंग्लिश वाला एक पार्ट एक छोटा बचता है, उसमें वो टॉपिक सफिशिएंट है। मेन चीज तो आपकी इकोनॉमी और बाकी पार्ट है, उनको अच्छे से और तैयार करो, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए, है ना। और बाकी बच्चे टॉपिक में करंट वाले ही टॉपिक है, उन्हीं को दिमाग में रखो और कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ उन्हीं को दिमाग में रखना, है ना। चलो समझ में आ गया दोस्तों यहां तक। टी इज प्रेफरेबल ओवर कॉफी होगा क्या सर, जब मैं कह रहा हूं बेटा कि सिर्फ टू होगा और कुछ नहीं होगा, तो फिर आप क्यों पूछते हो कि ओवर होगा कि नहीं होगा, क्यों इतना कंफ्यूजन आता है। एक सिंपल सी बात है, सिर्फ टू लगेगा, सिर्फ टू लगेगा और नहीं लगेगा ना कुछ और। बताओ, अभी ऑफिस में जाओगे, आपसे बोला जाएगा ऑफिस में कि आप ना पैंट और शर्ट ये पहन के आनी है, ठीक है, पैंट और शर्ट पहन के आनी है, ठीक है। तो ठीक है, फिर आप अपने आप ही पूछते हो क्या कि सर टी शर्ट पहन के आ सकते हैं क्या, तो ऑफिसर मना कर, नहीं टी शर्ट पहन के नहीं आनी, पैंट शर्ट पहन के आनी है, ठीक है। फिर उसके बाद तुम पूछना, तुम लड़के हो, तुम पूछो सर स्कर्ट पहन के आ सकते हैं क्या, कह रहे नहीं स्कर्ट पहन के नहीं आ सकते हैं, ठीक, लड़का ही पूछ रहा है। फिर उन्हें सर साड़ी पहन के आ सकते हैं क्या सर, जब बताया जा रहा है पैंट शर्ट ही पहन सकते हो, कुछ और नहीं पहन सकते। सर जीन्स पहन ले क्या, सर कुर्ता पहन सकते हैं क्या सर, पहन लो कुर्ता पहन लो। जब वो कह रहे हैं कि सिर्फ शर्ट और पैंट ही पहनना है और कुछ नहीं पहन सकते, तो फिर क्या होगा बताओ, पैसे में क्या होगा बताओ, मैं यही तो बता रहा हूं, कुछ और नहीं लग सकता, फिर कैसे काम चलेगा। सुनना पड़ेगा, थोड़ा सुन लिया करो यार, धोती कुर्ता पहन लो और क्या। आओ आगे बढ़े, बड़े ध्यान से देखो। जैसे ये वर्ड है माइनर, मेजर, माइनर मतलब कम, मेजर मतलब बड़ा ज्यादा, इंटीरियर मतलब अंदर का, एक्सटीरियर मतलब बाहर का, अल्टीरियर मतलब कोई भी चीज जो सेकेंडरी होती है। सेकेंडरी जिसे बोलते हैं सेकेंडरी, एक होती है प्राइमरी जिसको प्राथमिकता मिलती है, सेकेंडरी मतलब उसके बाद वाला।
ये सारे के सारे वर्ड है ना, और ये सब पॉजिटिव डिग्री में यूज होते हैं, जैसे दी एक्सटीरियर वॉल, इंटीरियर वॉल, माइनर इशू, मेजर इशू, अल्टीरियर पॉइंट, कोई भी ऐसी चीज आपके इस तरीके से यूज होती है। ध्यान रखना ये सारे के सारे हमेशा पॉजिटिव डिग्री में ही यूज होते हैं, याद रहेगा दोस्तों सभी को, है ना। अल्टीरियर मतलब सेकेंडरी, सेकेंडरी ऑप्शन, अल्टीरियर ऑप्शन। व्हाट डू यू हैव एनी अल्टीरियर ऑप्शन, ऐसे करके, तो ये आपका ऐसे करके यूज होता है दोस्तों, ठीक है। बस ये वाली चीज थी, और बाकी तो सब दोस्तों मैंने इसकी करा दी है ये सब। चलो बाकी दोस्तों ये सब हो गए, आज के सेशन को हम छोटा रखेंगे, और सुनो इसमें ही हो गई है बाकी सारी चीजें। अभी ये सिर्फ एक ही पॉइंट कंप्लीट हुआ है आपका, ठीक है। इसके क्वेश्चन देखो, क्योंकि आपको होमवर्क में करने के लिए 10 क्वेश्चन तो इस स्लाइड में दिए दोस्तों, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन तो ये दिए, है ना, समझ गए। मैं स्लाइड लगाता हूं, 10 क्वेश्चन और दे रहा हूं। पीडीएफ डाल दी मैंने, दो पीडीएफ मैंने लगा दिए, एक तो एडजेक्टिव क्वेश्चन लिख दिया एक में लिख दिया एडजेक्टिव पीडीएफ। तो एडजेक्टिव नोट्स में तो ये नोट्स भी है और ये पीडीएफ भी है, और एक और अलग से क्वेश्चन लगा दिए। या जब करना होमवर्क में, कल कर लेना, परसों कर लेना, होमवर्क में कर लेना, फिर उसके बाद हम एडवर्ब को शुरू करेंगे एक एक करके, ठीक है। अब दोस्तों अभी मेरे को थोड़ा टाइम दो, आज मैं आपके सेशन को खत्म कर रहा हूँ, आज काफी सारी क्लास हो गई। अब मुझे थोड़ा एडिटोरियल का पीपीटी अभी तक मैंने बनाई नहीं है, तो एडिटोरियल की पीपीटी में बना ले रहा हूँ।